अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दिलावर है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और लास्ट मेरे चैनल के ऊपर थोड़ा सा टाइम के बाद वीडियो आई है, मगर थैंक यू टू स्टे कनेक्टेड विद मी। आज हमारे चैनल के ऊपर जो है, इससे पहले एक रिव्यू मॉडल्स की वीडियोस अपडेट होती थी, मगर आज थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरी वीडियो के अंदर मेरे पास यहाँ पे दो मॉडल्स हैं। एक तो डॉलन्स कंपनी का है रेफ्रिजरेटर और दूसरा एक कॉम्पिटिटर का है। और इसके लिए बात करने के लिए आज मैंने एक स्पेशल गेस्ट को जो है अपने वीडियो में इनवाइट किया है, जिन्होंने खुद चीज़ों को गेज किया है इसकी कूलिंग की कैपेसिटी के वाइज कि कौन सा ज़्यादा जो है बेहतर है हमारे घरों के लिए। और मैं इनवाइट करता हूँ मिस्टर फैज़ान को अपनी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अच्छा मिस्टर फैज़ान, आपने जैसे कि दोनों रेफ्रिजरेटर को गेज किया है इनकी परफॉर्मेंस को, तो ज़्यादा बेटर किसको पाया परफॉर्मेंस वाइज? हम सबसे पहले कॉम्पिटिटर की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑफ ऑल कंपटीशन की और डॉलर्स ब्रांड की, एक कस्टमर पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि विच प्रोडक्ट और विच ब्रांड आई शुड गो फॉर, ठीक है। और अगर मैं किसी ब्रांड को चूज़ कर रहा हूँ तो उसके लिए मेरे पास कुछ पिन पॉइंट्स होते हैं जिसकी बिना पर मैं फैसला कर रहा हूँ। तो अब प्योर और कन्वेंशनल माइंडसेट की अगर बात की जाए तो एक कस्टमर, पाकिस्तानी कस्टमर क्या चाहता है कि एक सिग्निफिकेंट स्टोरेज वॉल्यूम, ताकि खाना जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो फूड स्टफ को उसमें रख सके, और दूसरा जो है वो कितनी अच्छी कूलिंग वो परफॉर्म करता है। उसके बाद जो चीज़ आती है, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो खाना कितने दिनों तक प्रिजर्व रह सकता है। तो अगर हम कंपैरिजन की बात करें फ्रॉम डॉलर्स टू दिस कंपैरेटर मॉडल, तो थोड़े बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हमें जो है वो इसमें नजर आते हैं। कूलिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए डीपेस्ट टेम्परेचर्स की कि कितना नेगेटिव टेम्परेचर्स ये वाला मॉडल ले जा सकता है, अचीव कर सकता है, तो वो है -28। और अगर मैं बात करूं अपने डॉलर्स के 9191 के रेफ्रिजरेटर की, तो इट हैज द एबिलिटी टू टेक द डीपेस्ट टेम्परेचर्स टू -32, which is 40%. Yes, which is one of the differentiating element from our brand to competitor brand. Okay. और इसके अलावा अगर आप बात करें इसके फीचर्स के बारे के अंदर, तो इसमें ज्यादा बेहतर फिर आपको कौन सा मिला? ओके, फीचर्स की जहां तक बात है तो आजकल चूंकि एनर्जी से रिलेटेड जो है लोगों को बहुत ज्यादा कंसर्न्स हैं, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो हमें जाहिर सी बात है एक एनर्जी सेविंग अप्लायंस चाहिए हर घर में। तो अगर मैं डॉलर्स के 9191 रेफ्रिजरेटर की बात करूं तो इट कम्स विद अ यूरोपियन टेक्नोलॉजी इन्वर्टर कंप्रेसर which can give you saving up to 55%, yes, which is according to me एक बहुत ही ज्यादा another stress relieving factor है आज के ज़माने में, जहाँ पे हमारे पास बिजली की जो प्राइसेस आसमान में पहुंच चुकी है। दूसरी मैं अगर बात करूं कंप्रेसर की, which is also called the heart of this system, heart of the refrigerator is called the compressor. तो Dollars is also giving 12 years compressor warranty for the compressor, which is I think is one of the another reason कि customer should go and opt for this refrigerator. Last but not the least, चूंकि हमारे पास एम्बिएंट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, तो इसमें हमने एक पावर कूल फैन के साथ इसको इक्विप किया, which is basically responsible for maintaining the uniform temperature profile, ताकि हमारा खाना जिस भी शेल्फ पे रखा हुआ हो वो प्रॉपर्ली जो है वो प्रिजर्व रहे। इवन कूलिंग है मतलब? यस, इवन कूलिंग से बना दिया कि जितनी कूलिंग मेरे पास टॉप पर हो उतनी कूलिंग मेरे पास सेकंड पर हो, उतनी मेरे पास थर्ड पर हो, ताकि खाने का फ्रेशनेस लेवल बरकरार रहे। क्योंकि एलजी ने एक रिसर्च शेयर की थी कि खाना खराब क्यों होता है, तो खाना खराब इस वजह से होता है कि जब आपके खाने में टेम्परेचर डिफरेंसेस पैदा होते हैं, उस वजह से खाना आपका स्पॉइल हो जाता है। सेकंड, आप एक रेड ग्रीन कलर की एक लाइट देख लोगे, which is also called RGB लाइट, रेड ग्रीन ब्लू लाइट। ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड किस्म की लाइट है which simulates the sun cycle। कैसे कि हमें सबको पता है कि जो हमारे फल हैं, हमारी सब्जियां हैं, वो एक तरीके की टाइप ऑफ प्लांट्स हैं, ठीक है, एंड वी ऑल नो दैट प्लांट्स कैन मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इस लाइट का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस की साइकिल को सिमुलेट करना है और प्लांट अपने वेजिटेबल्स और हमारे फ्रूट्स की जो फ्रेशनेस लेवल को है वो बरकरार रखना। अच्छा, इसमें एक और चीज मुझे बताइए, लोड शेडिंग का बहुत फैक्टर है यस हमारे यहाँ पे, तो ज्यादा कूलिंग रिटेंशन में आप किसको गेज करें? देखिए, कूलिंग रिटेंशन इज ऑल्सो, मैंने पहले ही बताया कि कूलिंग रिटेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है खाने को प्रिजर्व करने के लिए।
तो मैं अगर कंपैरेटर मॉडल की बात करूं तो इट कैन लाइक स्टोर फॉर लाइक 5 days, लेकिन अगर मैं डॉलर्स की बात करूं तो डॉलर्स का जो मेरा फ्रीजर है वो बेसिकली इट कैन स्टोर फूड आल्सो फॉर लाइक अप टू 5 days. अप टू 5 days. अच्छा, इसके बाद हम इसकी कैपेसिटी, फ्रीजर कैपेसिटी भी देख लेते हैं. फ्रीजर कैपेसिटी भी जो है इस वाले मॉडल से हमारी कॉम्पिटिटर के जो मॉडल्स है और ये जो डॉलर्स का मॉडल है, इन दोनों में से डॉलर्स की बेटर है. देखिए, दो चीजें होती हैं. एज यू कैन सी कि हमारा जो ये कंपैरेटर का मॉडल है थोड़ा सा स्लाइटली हाइट में आपको ज्यादा नजर आ रहा है एज कंपेयर टू दिस वन, लेकिन डॉलर्स की जो डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट है वो ये है कि इसकी जो है वो डेप्थ ज्यादा है. मींस कि मैं खाना और अंदर तक मैं इसको स्टोर कर सकता हूँ, जबकि हमारे कंपैरेटर की डेप्थ इतनी नहीं है. सो वॉल्यूम वाइज जो हमारा डॉलर्स है इट कैन गिव यू मोर टू स्टोर द फूड स्टफ. ठीक है. अच्छा मिस्टर फैजान, अभी हमने बात की थी इसके लोएस्ट टेम्परेचर के बारे में. अब हम बात करेंगे कि इसकी एक तो आइस मेकिंग टाइम के बारे में और इसकी कूलिंग रिटेंशन के बारे में. तो दोनों को जब हमने टेस्ट किया तो ज्यादा किसके अच्छे रिजल्ट थे? देखिए, अगर मैं अपने कंपैरेटर की बात करूं तो दे आर क्लेमिंग कि दे कैन स्टोर और प्रिजर्व द फूड फॉर लाइक 4 days, अप टू 4 days. अप टू 4 days. और डॉलर्स 9191 की अगर मैं कूलिंग रिटेंशन की बात करूं तो इट कैन गिव यू कूलिंग रिटेंशन 20% मोर कूलिंग रिटेंशन एंड इट कैन स्टोर योर फूड और रिटेन योर फूड फॉर अप टू 5 days. अप टू 5 इसमें के 20% का जो ज्यादा डिफरेंस है, 20% का रिटेंशन ज्यादा प्रोटेक्ट करता है हमारा डॉलर्स 9191. ओके. अच्छा, इसमें आइस मेकिंग टाइम का अगर आपने कुछ आइस मेकिंग टाइम इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर कि आइस बन भी जाएगी. अच्छा, सवाल यहाँ पर यह है कि एक दो तरीके की आइस बनती है. एक होती है जिसे कहते हैं सॉलिड आइस, एक होती है स्लाइटली मतलब से कहते हैं कच्ची बर्फ. अच्छी बात. तो अगर आइस मेकिंग के टाइम की बात की जाए तो आवर कंपैरेटर इज हैविंग एन आइस मेकिंग टाइम ऑफ अराउंड 4 hours. और अगर मैं डॉलर्स की बात करूं तो हमारा डॉलर्स 9191 इज हैविंग अ आइस मेकिंग टाइम ऑफ 3.5 hours. 3.5 घंटे. 3.5 घंटे में ये प्रॉपर सॉलिड बर्फ पौने 4 इसके लिए और 3.5 प्रॉपर सॉलिड आइस प्रॉपर सॉलिड. ठीक है. अच्छा फैजान साहब, बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और आपकी ये जो वैल्यूएबल इनपुट्स थी इसके बारे में. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अच्छा, अभी जो है तकरीबन हम सारी चीजें जो हमारा आज का फोकस था वो कूलिंग के हवाले से अवेयरनेस थी और जो कि हमने इस चीज को गेज किया तो हम सोचा मैंने आप लोगों के साथ शेयर करूं. मैं इसमें आपको टिप दे देता हूं कि आप किस तरह से जो है अपनी कूलिंग को जो है वो ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं. देखिए, सबसे ज्यादा जो कूलिंग रिटेंशन का जो बेसिक एलिमेंट होता है वो होता है आपका डोर ओपनिंग. ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा डोर ओपन होगा टेम्परेचर इसके डाउन होगा. ठीक है. तो कूलिंग मेंटेन करने के लिए आप जो है आप जब इवन लोड शेडिंग के वक्त आप कम डोर ओपनिंग करें ताकि आपकी कूलिंग ज़्यादा देर तक जो है वो मेंटेन रहे. और दूसरा, आप अपने फ्रिज को अपनी दीवार से जहाँ भी आपने इसको सेट किया जो उसके पीछे गैप हो, गैप होना बहुत लाजमी है ताकि उसके पीछे जो उसकी एयर सर्कुलेशन है वो ज़्यादातर बेहतर हो सके और उसके जो कंडेंसर की हीट है वो कम हो सके. ठीक है. उसके मजीद आप जो है बहुत ज़्यादा जब आइसिंग अगर इसमें बिल्डअप हो जाए तो आप इसको डिफ्रोस्ट करें. ठीक है. डिफ्रोस्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर कूलिंग आपको जो है वो रिजल्ट मिलेंगे. मेरी उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी. मजीद मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें. मिलते हैं बहुत जल्द हमारी अगली वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.